एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इन शॉर्ट एनसीईआरटी की तरफ से टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पर 3 नोटिफिकेशन एंड रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मास्टर डिग्री आप अगर आप पास आउट है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात की जाए तो 45,000 पर मंथ आपको फिक्स सैलरी। एंड सीनियर कंसल्टेंट पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैलरी आपको 1 लाख पर मंथ फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगी। सो पूरी डिटेल नोटिफिकेशन कवर करते हैं एंड विजिट करते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नोटिफिकेशन एंड फर्स्ट वैकेंसी की। सो ये है फर्स्ट रिक्रूटमेंट एंड अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं एंड एनसीईआरटी आरआई भोपाल की। एंड अगर आरआई भोपाल की अगर बात की जाए तो इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं। सो द इंस्टीट्यूट लुक्स आफ्टर टीचर एजुकेशन एंड अदर एजुकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड यूटी ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। सो ये थी आरआई की कौन कौन से इसके रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट आते हैं। एंड फिलहाल अगर बात की जाए ऑफिशियल वेबसाइट है RIE भोपाल एनसीईआरटी एंड वेबसाइट रहेगी RIE-bhopal.nic.in। सो ये है फर्स्ट नोटिफिकेशन। फर्स्ट इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है एंड आप RIE भोपाल के इसके बारे में आप अपने बेसिस पर भी यहाँ पर आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ में दिखेगा वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कॉमर्स लैब टेक्नीशियन एंड प्रोफेशनल असिस्टेंट एंड सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट स्टोर कीपर ग्रेड 1 एंड 4 कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। अप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे मिल जाएगा। फिलहाल डिटेल नोटिफिकेशन के लिए हमें ऊपर वाले पर जब आप क्लिक करेंगे इसकी डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। वॉक इन इंटरव्यू है एंड शैक्षणिक एंड गैर शैक्षणिक पदों पर ये डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज करे। PGT कॉमर्स की बात की जाए तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ वैकेंसी PGT कॉमर्स में 1 है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात की जाए तो DMS दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड इसका जॉब लोकेशन आपका भोपाल रहेगा। RIE मैंने बता दिया इस रीजन में कौन कौन से स्टेट आते हैं एंड भोपाल। एंड डेट ऑफ इंटरव्यू अगर इस पोस्ट की बात की जाए तो 9 दिसंबर 2024 को आपका वॉक इन इंटरव्यू है। जो टाइमिंग जो रहेगी वॉक इन इंटरव्यू की 9:30 AM टू 10:30 AM। इसकी सैलरी की बात की 27,500 पर मंथ। एंड लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक है RIE एंड भोपाल इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। 9 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू 11 AM टू 12 PM। सैलरी 54,000 पर मंथ देखने को मिलेगा। एंड प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात की जाए तो RIE भोपाल इसका प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। 9 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू 2:30 PM से 3:30 PM एंड सैलरी एज इट इज सेम रहेगी इसकी भी। प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात की जाए तो नंबर ऑफ वैकेंसी एक है DMS RIE भोपाल आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। 9 दिसंबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू 4 PM टू 5 PM। सैलरी की बात की जाए तो 44,000 पर मंथ। एंड स्टोर कीपर की बात की जाए 2 है RCPD एंड अहमदाबाद इसका जॉब लोकेशन रहेगा। 10 दिसंबर 2024 को वॉक इन इंटरव्यू 9:30 AM टू 10:30 AM तक। सैलरी 44,000 पर मंथ। एंड सो अब कवर करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड वॉक इन इंटरव्यू। सबसे पहले बात करते हैं PGT कॉमर्स। अगर आपने कॉमर्स के किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री कर रखा है अप्लाई कर सकते हैं विथ 50% के साथ। प्लस BEd आपके पास होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट में। प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। डिजायरेबल को इग्नोर कर सकते हैं। एज लिमिट आपकी 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू एंड टाइम का ड्यूरेशन काफ़ी कम रखा गया इस पोस्ट के लिए 30 अप्रैल 2025। एंड अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात की जाए तो इसका टाइम पीरियड आपका 1 साल का रहेगा। अगर आपने एंड लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो इसमें अगर आपने MA इन साइकोलॉजी कर रखा है डिजायरेबल को इग्नोर कर सकते हैं। एज आपकी नॉट मोर देन 30 है। एंड वॉक इन इंटरव्यू मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा एंड 1 साल के लिए आपको यहाँ पर रखेंगे। एंड अगर आपका काम अगर ठीक रहता है तो यहाँ पर एक्सटेंड आपको हर एक पोस्ट में देखने को मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात की जाए तो मास्टर लाइब्रेरी साइंस या स्लैश में से कर रखा है विथ 50% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा इग्नोर कर सकते हैं अगर फुलफिल नहीं हो रहा है। एज लिमिट नॉट मोर देन 30 ईयर। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू एंड टाइम ड्यूरेशन काम का जो पीरियड रहेगा 1 ईयर का।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात की जाए तो स्लैश में से अगर एक भी अगर आपने कर रखा है विथ 50% के अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल को अगर इग्नोर कर सकते हैं, अगर फुलफिल हो रहा है तो आप अटैच कर सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर लेकर जा सकते हैं। एज लिमिट नॉट मोर देन 27। मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू, टाइम पीरियड 1 साल का। सो एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टोर कीपर की बैचलर डिग्री इन आर्ट या साइंस या कॉमर्स, इन तीनों में से अगर किसी ने बैचलर डिग्री कर रखा है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकता है। अगर नहीं, बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन एनी स्ट्रीम इंजीनियर में कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में से एक फुलफिल होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया, सो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड डिजायरेबल में फुलफिल नहीं और इग्नोर कर सकते हैं। एज नॉट मोर देन 27 ईयर एंड मोड ऑफ सिलेक्शन वॉक इन इंटरव्यू, टाइम का पीरियड है काम का आपका 1 ईयर। जनरल एंड कंडीशन यहाँ पर बता रहा, कोई टीएडी या वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर नहीं दिया जाएगा। एंड सो अगर इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की यहाँ से आप डेट का आप मेनली ध्यान में रखकर आप वॉक इन इंटरव्यू पर जाएंगे। सो इसको करते हैं बैक एंड अगेन चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो यहाँ पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी के नीचे आपको दिखेगा, ये इसके ऊपर तो डिटेल एडवर्टीजमेंट है। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे सेपरेट तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रिंट आउट निकालना है एंड डिक्लेरेशन एंड साइन करना है एंड enclosed the zeros copies of all relevant testimonial and duly self attest that means जितनी भी essential qualification की फोटोज कॉपीज आप निकालेंगे उस पर आपके साइन नीचे कोने में आपके साइन यहाँ पर होने चाहिए। एंड यहाँ पर आप मैं ये कहूँगी एंड सेपरेट एक फोल्डर में अपनी वो भी लेकर चले जाना ओरिजिनल इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की सारी मतलब सर्टिफिकेट मार्कशीट, बिकॉज जब ज्वाइनिंग अगर वहीं पर अगर हो गई तो अगर आपको वो यस कहते हैं सो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए आपसे वहाँ पर सर्टिफिकेट एंड डिग्री आपसे मांगेंगे। सो ये थी फर्स्ट नोटिफिकेशन। इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो अब कवर करते हैं सेकंड वैकेंसी, सेकंड नोटिफिकेशन। अभी हम फिलहाल इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड अगर बात की जाए डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन भोपाल की तरफ से एंड ऑफिशियल वेबसाइट है psscive.ac.in। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। एंड जैसे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप आएंगे आपको जस्ट स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पर अनाउंसमेंट का सेक्शन दिखेगा। फर्स्ट पर दिखेगा, फर्स्ट वन पर डिटेल एडवर्टीजमेंट, सेकंड पर इंटरव्यू शेड्यूल एंड थर्ड वन पर आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको दिखेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट, डाउनलोड करते हैं इसका पीडीएफ। एंड ये जो पोस्ट रहेगी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने के लिए एनसीईआरटी में एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 1 है। एंड इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री इन कॉमर्स या मैनेजमेंट में एचआर विथ क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखा है एंड प्लस नेट है अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा ए ऑप्शन, अगर बी अगर फुलफिल हो रहा है पीएचडी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इन द रिलेवेंट फील्ड। डिजायरेबल अगर फुलफिल नहीं हो रहा इग्नोर कर सकते। सैलरी 45,000 पर मंथ। एंड सेकेंड है आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की है। नंबर ऑफ अगर बात की जाए 1 है एंड नंबर ऑफ पोस्ट एंड इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज आपके यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अगर इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर विथ क्वालिफिकेशन एज पर द यूजीसी जो गाइडलाइंस होता है दैट मीन्स अगर प्लस नेट है अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेट नहीं है पीएचडी है अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल को आप फुलफिल नहीं हो रहा आप इग्नोर कर सकते हैं। सैलरी 45,000 पर मंथ। नेक्स्ट है आपकी इंजीनियरिंग की एंड नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन एमई या एमटेक में कर रखा है इंजीनियर या टेक्नोलॉजी में भी 55% के अप्लाई कर सकते हैं। एंड सैलरी 45,000 पर मंथ। नेक्स्ट है आपके कंसल्टेंट की पोस्ट है एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल स्किल लैब्स VSL। एंड इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस में कर रखा है एंड प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। एंड नॉट मोर देन आपकी 45 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, रिलैक्सेशन इन SC/ST में। एंड सैलरी की बात की जाए तो 80,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की। अगर आपने पब्लिकेशन ऑफ इंडियन जर्नल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड बुलेटिन ऑन वोकेशनल एजुकेशन अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में भी 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं एंड 50% SC/ST PWBD में। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, अच्छी बात ये लगी इस पोस्ट के लिए। कोई इंटरेस्टेड अप्लाई कर सकते हैं।
एज आपकी बिलो 40 ईयर एंड 5 ईयर का रिलैक्सेशन फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 3 ईयर का इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट एंड 10 ईयर का PWBD। सैलरी यहाँ पर अगर नेट या PhD 37,000, नॉन नेट कैंडिडेट को 35,000। अच्छी पोस्ट है, इंटरेस्टेड है, मेल अगर जॉब लोकेशन होता है सूट कर रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एंड इसके लिए अगर आपने मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एंड एज आपकी 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द SC ST के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन है। अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। को यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम देखकर ही अप्लाई करना है। हर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए हर एक प्रोजेक्ट का नाम गिवन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट फेलो में आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा। सो नेक्स्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो डेवलपमेंट ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड साइंस। अगर आपने इसके लिए मास्टर डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी या अलाइड साइंस विथ 55% के साथ पास आउट है या SC ST में आते हैं PWBD में फिर 50% के साथ पास आउट अप्लाई कर सकते हैं। एज बिलो 40 ईयर एंड रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। नेट या PhD 37,000, नॉन नेट 35,000 सैलरी आपको यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। नेक्स्ट है सीनियर रिसर्च फेलो की है 2 पोस्ट है PS एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर में है विथ 55% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। एंड जनरल एंड SC ST एंड PWBD के लिए 50%। यहाँ पर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 45 ईयर एंड यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी SC ST में आते हैं या OBC में आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सैलरी 42,000 नेट या PhD कैंडिडेट को एंड नॉन नेट को 40,000 पर मंथ। एंड नेक्स्ट है आपके असिस्टेंट एडिटर की है इंग्लिश 1 पोस्ट है। इसके लिए अगर आपने बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने कर रखा है एंड प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बुक पब्लिश या मास कम्युनिकेशन या स्लैश जर्नलिज्म में कर रखा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एंड एज लिमिट नॉट मोर देन 45 ईयर। एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा एंड सैलरी 56,000 पर मंथ यहाँ पर कंसिडर की जाएगी। एंड सो वॉक इन इंटरव्यू की अगर बात की जाए कहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होगा, सो इसको करते हैं बैक एंड वॉक इन इंटरव्यू का शेड्यूल देखते हैं। सेकंड वन पर क्लिक करना पड़ेगा एंड इसको जस्ट करते हैं ओपन। सो रिपोर्टिंग टाइम फॉर कैंडिडेट, तो यहाँ पर शेड्यूल फॉर इंटरव्यू। सो आपको क्या करना है, आपको जिस भी पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी प्रोजेक्ट के लिए आपको सबसे पहले नेम ऑफ द पोस्ट देखना है, उसके सामने टाइम ऑफ इंटरव्यू से सबसे मेन जो है रिपोर्टिंग टाइम आपको देखना है। उसके बाद देखना है किस डेट को इंटरव्यू है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको पोस्ट देखना है, रिपोर्टिंग टाइम देखनी है एंड डेट देखना है। सो आप अगर रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही मैं कहूँगी 5-10 मिनट पहले ही पहुँच जाए तो अच्छा रहता है। और जिस डेट को आप यहाँ से देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको इसके सामने ही गिवन है डेट टाइम एंड रिपोर्टिंग टाइम। सो इसको करते हैं बैक एंड एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं। तो थर्ड पर इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखेगा। सो ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी का जस्ट प्रिंट आउट निकालना है एंड अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी लेकर जाना है। यहाँ तो मेंशन है नहीं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की कॉपीज़ भी ले जाना। सो कोई इंटरेस्टेड है, ये थी सेकंड नोटिफिकेशन। जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब कवर करते हैं थर्ड नोटिफिकेशन एंड थर्ड वैकेंसी। अभी हम इसकी NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट पर ncert.nic.in एंड 30/11/2024 जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड अगेन जो मैंने लास्ट टाइम जो 3 नोटिफिकेशन की जो वीडियो बनाई थी, इन्होंने एक और नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। कल ही इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करा है। यहाँ पर जैसे आप प्रोजेक्ट स्टाफ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, जस्ट वेट, वैकेंसी के सेक्शन पर जैसे आप प्रोजेक्ट स्टाफ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है एंड अदर भी एक और इन्होंने यहाँ पर कल ही इन्होंने एक और डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ पर इन्होंने सेकंड वन पर आपको दिखेगा। एक बार आप जाकर विजिट कर सकते हैं सेकंड नोटिफिकेशन को। फिलहाल हम फर्स्ट नोटिफिकेशन को देखते हैं, सीनियर कंसल्टेंट की पोस्ट है। तो ये है इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट। जॉब लोकेशन है न्यू दिल्ली एंड सो वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर कंसल्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। सो पता नहीं कब परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। फिलहाल मैं कहूँगी अगर आप अभी किसी स्कूल में या कहीं पर अब अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी वैकेंसी में, जॉब लोकेशन अगर सूट कर रहा है वैकेंसी में, अगर किसी भी वैकेंसी में अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं।
सो अगर बात की जाए यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, सो सीनियर कंसल्टेंट की सैलरी की बात की जाए तो 1 लाख पर मंथ फिक्स सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है इन मास कम्युनिकेशन में, अगर नहीं, या लिंग्विस्टिक में कर रखा है, या मास पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी या इन इंग्लिश में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड। सो आप रिलेवेंट फील्ड को चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप सिंपली गूगल पर आप टाइप करें सीनियर कंसल्टेंट वर्क, एंड अगर आपने किसी भी एक वर्क में अगर आपने काम कर रखा है किसी भी फील्ड में, सो आप 5 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ इंटरव्यू फिलहाल रहेगा आपका 12 दिसंबर 2024 को। एंड किस जगह पर रहेगा, पीरियड 1 ईयर के लिए आपको लेंगे। वेन्यू रूम नंबर 201 सेकंड फ्लोर जीबी पंत ब्लॉक एनसीईआरटी न्यू दिल्ली 110016। एंड काम का जो पीरियड है, टाइम ऑफ पीरियड 1 ईयर का। एज लिमिट नॉट मोर देन 45 ईयर एंड नॉट मोर देन 70 ईयर। अदर रिलैक्सेशन एज पर द GUI नॉर्म्स। सो यहाँ पर एक बार रिपोर्टिंग टाइम देख लेते हैं, बिकॉज मेनली रिपोर्टिंग टाइम होता है। सो रजिस्ट्रेशन एज फॉर एलिजिबल कैंडिडेट विल बी डन फ्रॉम 9:30 AM टू अप टू 11 AM। सो रिपोर्टिंग टाइम पर ही आप जाएंगे, ऐसा ना हो कि आप वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर मेंशन है 11 AM तो पहुँच जाए, सो आपको वहाँ पर एंट्री भी देखने को नहीं मिलेगी। सो यहाँ पर है वॉक इन इंटरव्यू, इसी के नीचे इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इंटरेस्टेड है, जॉब लोकेशन सूट कर रहा है किसी भी तीनों वैकेंसी में, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है, सो आप अप्लाई कर सकते हैं।